हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पे। और इस क्लास के अंदर 17 नवंबर को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो बहुत कम टाइम के अंदर ही आपकी जो कंप्लीट क्लास है उसका रिविजन हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार ही भारत की वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान है? तो भारत 6ठे स्थान पर है पेटेंट दाखिल करने में। तो बौद्धिक संपदा के अंदर पेटेंट आता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई टैग, ये सब बौद्धिक संपदा के अंदर ही आते हैं। और इसके अंदर ही साइंस व टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उनके द्वारा ही बताया गया है कि भारत की नवाचार रैंक इस बार 38वीं है और पेटेंट दाखिल करने में है भारत 6ठे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। तो भारत ने टोटल 63,000 प्लस जो पेटेंट है वो इस बार दाखिल किए हैं। और पेटेंट कितने वर्षों के लिए दाखिल किया जाता है? तो 20 वर्षों के लिए। जो भी नए उत्पाद या नई जो विधि होती है उनके लिए पेटेंट है वो दाखिल किया जाता है। ट्रेडमार्क के अंदर भी चाइना पहले स्थान पर है, सेकंड स्थान पर यूएसए है, थर्ड स्थान पर रूस है, भारत 4th स्थान पे है। डिजाइन में भारत की रैंक 7वें स्थान है, मतलब 7वें स्थान पर है डिजाइन में। बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। जीआई टैग 1999 का एक्ट है, लागू 2003 में हुआ था और पहली बार 2004 के अंदर ही दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। और ये उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है 10 वर्ष के लिए। इनको भी आप याद रख लेना। लल्लन टॉप क्वेश्चन भी मैं कंप्लीट आपको क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। और एक नई शुरुआत कर रही हूँ, जैसे सर ने मैदान सीरीज का रिवीजन करवाते थे, अब तो सर ने फिर वापस से छोड़ दी बीच में ही, तो वैसे ही मैं, मेरे बेटे का नाम है वेदांश और उसी के नाम पे मैं पॉलिटी का रिवीजन करवाऊंगी आपको। तो हर रोज एक टॉपिक का रिवीजन करवाऊंगी। आज मैं भारतीय संविधान का जो निर्माण है इसका भी रिवीजन करवाऊंगी, जिससे मेरे को भी थोड़ा सा रहेगा कि मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ में स्टैटिक जीके है उसका भी रिवीजन होता रहेगा। तो मेरी भी पढ़ाई होती रहेगी और साथ में आपका भी एक टॉपिक है वो स्टैटिक जीके का कंप्लीट होता रहेगा। तो आपको मेरी ये कोशिश है वो कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और थोड़ा सा सपोर्ट भी करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके घर में भी जो भी मोबाइल है उनसे थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को थोड़ा लाइक शेयर कर देना। तो चलो, आपका मैंने बहुत टाइम ले लिया है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार ने जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए ही किसके साथ में विनिमय पत्र है उसका आदान प्रदान किया है? तो नेपाल के साथ में किया है। तो जो जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर है ये भारत और नेपाल के मध्य ही शुरू हुआ है, रेल संपर्क को बढ़ावा देने और जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहीं पर जो सार्क है इसका हेडक्वार्टर भी काठमांडू के अंदर ही है। सीमा, तो नेपाल से सीमा लगाने वाले राज्य 5 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा है नेपाल के साथ में लगती है। जो रक्सौल काठमांडू रेल लिंक और जयनगर कुर्दा जो रेलवे लिंक है ये भी भारत और नेपाल के मध्य ही शुरू की गई थी, ये पहले शुरू की गई है। नेपाल की वर्तमान में जो अंतरिम सरकार है इसकी प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है सुशीला। यामा ग्लेशियर कहाँ पे समाप्त हो गया है? तो ये भी नेपाल के अंदर ही समाप्त हो गया है। भारत और नेपाल के मध्य विवाद का स्थान, तो कालापानी और जो लीपू लेक है ये भारत और नेपाल के मध्य विवादित है, तो इनको भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सदस्य देशों के बीच ही आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को किसने मंजूरी दे दी है? तो खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा ही मंजूरी है वो दे दी गई है। तो खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना 1981 में की गई है। हेडक्वार्टर रियाद के अंदर है। सदस्य देश 6 है। तो 6 सदस्य देश कौन कौन से इसमें? तो सऊदी अरेबिया है, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई और कुवैत। तो इन 6 देशों के द्वारा ही वन स्टॉप यात्रा के लिए एक चेक पोस्ट शुरू की है, जिसमें कि अब एक बारी जो सीमा सुरक्षा शुल्क लगेगा वो एक बारी लगेगा, एक ही चेक पोस्ट होगी और उसी के माध्यम से 6 देशों के अंदर यात्रा हो कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। और इसका रिवीजन मैं 1 से 2 बजे के बीच में ही आपका मतलब डेली रिवीजन है वो करवाने का टाइम रहेगा मेरा। वैसे तो खैर मतलब टाइम मेरा फिक्स तो नहीं है, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में मैं करवाने की पूरी कोशिश किया करूंगी डेली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जल संचयन जन भागीदारी पहल के तहत ही किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना को। तो जो जल संचयन जन भागीदारी पहल है
ये शुरू की गई थी 6 सितंबर 2024 को। सूरत गुजरात से शुरू हुई थी। उद्देश्य था समुदाय आधारित जल संचयन को बढ़ावा देना। और इसके अंदर ही जो पुरस्कार है तेलंगाना सरकार को दिया गया है। नई दिल्ली के अंदर ही जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है उनके द्वारा ये पुरस्कार को दिया गया है। और ये जल संचयन जन भागीदारी पहल के तहत इनको पुरस्कार मिला है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज टू कोई प्रतिष्ठित CIMUSCT पुरस्कार मिला है। तो इस गैलरी का संबंध किस शहर से है? तो कोलकाता से है। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद है इसका महासम्मेलन कहाँ पे हुआ है? हाल ही में दुबई के अंदर हुआ है। और वहीं पर ही जो गैलरी ऑन द एज टू कोई प्रतिष्ठित CIMUSCT पुरस्कार है उससे सम्मानित हो किया गया है। कर्नाटक पुलिस तो राष्ट्रीय IED निरोधक चैंपियन अवार्ड है वो कर्नाटक पुलिस को दिया गया है। IED की फुल फॉर्म है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। तो इसके लिए कर्नाटक पुलिस को भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 16 नवंबर को। और प्रेस जो भारतीय प्रेस विकास परिषद है इसकी स्थापना 1965 एक्ट के तहत की गई थी। इसको निरस्त कर दिया गया था 1975 में और इसका पुनर्गठन किया गया था 1979 एक्ट के तहत ही। राजा राम मोहन राय अवार्ड है ये इसका सर्वोच्च पुरस्कार है भारतीय प्रेस विकास परिषद का। और राजा राम मोहन राय है इनको ही भारतीय पत्रकारिता के जनक भी कहा जाता है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है जेम्स ओकस्टोन हिक्की के द्वारा ही लिखा गया था। और भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मारदंड है और ये किनका था? पंडित जुगल किशोर का। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मैटकोप थे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 का है और लिटन के समय आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। और जो भगवान बिरसा मुंडा उनकी जयंती पर ही जनजातीय जो गौरव दिवस वो मनाया जाता है। और इनके द्वारा उगलाम विद्रोह शुरू किया गया था 1899 से 1900 के मध्य ही। और इस विद्रोह को महान हलचल विद्रोह भी कहा जाता है। और इस बार इनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है। और इस जयंती के दिन ही प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के डोडियापाड़ा के अंदर ही एक रैली के अंदर भाग ले रहे थे। 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड की स्थापना दिवस भी मनाई जाती है। इसी दिन झारखंड है वो बिहार से अलग होकर राज्य है राज्य के रूप में इनकी स्थापना की गई थी 15 नवंबर 2000 को ही। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहाँ रणनीतिक साइबर अभ्यास किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो 3 दिन तक ये अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य है साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। मध्य एशियाई देश 5 है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है आस्ताना। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है। और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। भारत और कजाकिस्तान के मध्य काजिंद अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टली का अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और भारत और किर्गिस्तान के मध्य खंजर अभ्यास का आयोजन है वो किया जाता है। और ये USSR से ही अलग होकर 5 देश बने थे। तो किससे अलग होकर बने हैं? USSR से। नेक्स्ट है 3rd अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के साओ पोलो के अंदर किया गया है। 30वां CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। और इस सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए कौन गए थे? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि जो CP राधाकृष्णन है ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं। गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन भी विशाखापट्टनम के अंदर ही किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो CII है इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। स्थापना 1895 में की गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। केंद्र सरकार 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत अभियान का समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित करेगा? तो अमृतसर पंजाब के अंदर ही जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है वहां पर जो नशा मुक्ति अभियान है इसकी समापन कार्यक्रम हो किया जा रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य के सुनारपुर और पुरी समुद्र तटों को ही ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? तो उड़ीसा के हैं। तो जो FEE है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन जो कि डेनमार्क के अंदर है उसके द्वारा ही ब्लू फ्लैग टैग हो दिया जाता है। तो सोनारपुर गंजम और पुरी ये उड़ीसा के अंदर ही है। और पुरी को 7वीं बार जो ब्लू फ्लैग जो टैग है वो दिया गया है। महाराष्ट्र के 5 बीजों को टैग दिया गया था। कप्पड़ केरल के भी जो ब्लू फ्लैग टैग हो दिया गया था। तो अब तक भारत के अंदर कितने बीज को ब्लू फ्लैग टैग दिया जा चुका है? तो 18 को। आगे है क्वेश्चन नंबर 10।
केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने INVER एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में। और ये समझौता हुआ है 2095 करोड़ का। लेजर निर्देशित ये गाइडेड मिसाइल होगी और इसकी रेंज है 5000 मीटर की। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। भारत 6000 मीटर की गहराई पर ही दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर लैब करेगा विकसित। तो अंडर वाटर जो लैब है वो भारत के द्वारा विकसित किया जाएगा और ये कितना मीटर गहरी होगी? तो 6000 मीटर गहराई पर होगी। टॉप क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत ही शामिल करेगी? तो केरल को। लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह बने हैं। भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। तो इनका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कुआलालंपुर के अंदर ही। DRDO ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा में। भारतीय सेना ने सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 कहाँ पे आयोजित किया है? तो असम मणिपुर के अंदर। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश ने। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने कहाँ प्रारंभ करेगा? तो पटना, रायपुर और देहरादून में। 134वीं डूरंड कप ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा ही जीती गई है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार ही शीर्ष आपराधिक मामलों वाला मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के CM है। और सबसे कम आपराधिक मामले वाले CM कौन है? सबसे ज्यादा जो अमीर मुख्यमंत्री कौन से? तो आंध्र प्रदेश के हैं। सबसे गरीब मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के। भारत का पहला फिनटेक हब I1GFTCH कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ प्रारंभ होगी? तो वाराणसी में। ऑपरेशन संस्कार किसने प्रारंभ किया है? तो राजस्थान के डूंगरपुर के अंदर ही प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री का ही उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को। कंपन चक्रवर्ती की पुस्तक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट का विमोचन कहाँ पे हुआ है? तो कोलकाता के अंदर हुआ। आगे देखते हैं। इसरो ने एकीकृत वायु ट्रोप परीक्षण IADI-1 का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है और इसका संबंध किस मिशन से है? तो गगनयान मिशन से। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने हैं? तो राजीव रंजन। दुनिया का पहला AI संचालित RYT बैंक किसने लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को भारतीय नौसेना में कहाँ पे शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। प्रधानमंत्री मोदी ने ही मारुति सुजुकी के ही पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन विटारा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गुजरात में। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। ऑपरेशन चक्र CBI के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। प्रोजेक्ट आरोहण NHAI किया है। ऑपरेशन रेनबो तो ये जो राजस्व खुफिया निर्देशालय है उसके द्वारा शुरू किया गया है। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में होगा। जैव विविधता सूचकांक किस शहर में लॉन्च हुआ है? चेन्नई में। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक में ही ए मिलियन बर्ड्स ब्लू किसने लॉन्च किया है? तो आनंद महिंद्रा के द्वारा। भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में शामिल हुई है? तो मिस्र में। मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके साथ में दोस्ती पैलेस लॉन्च की है? तो ओस्लो के साथ में। 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसार के जीवाश्म की खोज कहाँ पे हुई है? तो राजस्थान के जैसलमेर में। एशियाई विशाल कछुओं का पहला कृत्रिम उसामैन सफलतापूर्वक कहाँ पे हुआ है? तो मणिपुर के अंदर हुआ है। वैधान सीरीज का एपिसोड नंबर 1 है, इसका रिवीजन करवा रही हूँ। तो इसमें आपकी इंडियन पॉलिटी है उसका रिवीजन करवाया जाएगा। तो रोज मैं आपको एक टॉपिक का रिवीजन करवाऊंगी। तो आज पहला टॉपिक देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण। तो भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। संविधान के जो सबसे पहले गठन का विचार है वो 1934 के अंदर ही वामपंथी नेता थे M.N. रॉय के द्वारा ही कहा गया था कि भारत का जो संविधान है उसका गठन किया जाए। 1934 के अंदर ही जो स्वराज पार्टी है उसके द्वारा भी संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव है रखा गया था। कांग्रेस ने 1935 के अंदर ही विचार रखे थे। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर ही संविधान का गठन किया जाना चाहिए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था और 1942 के अंदर ही क्रिप्स मिशन आए थे और इसके अंदर सर स्टीफन क्रिप्स आए थे और जो क्रिप्स मिशन के विचारों को मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अब संविधान सभा के गठन से संबंधित विचार देखते हैं।
संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 के अंदर आए थे। 3 सदस्य थे इसमें। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इन 3 सदस्यों के द्वारा ही संविधान सभा के गठन का विचार हो रखा गया था और इन्होंने बताया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो टोटल कितनी सीटें थी? 389 सीटों पर ही चुनाव हुए थे, जिसमें से 296 सीटें तो ब्रिटिश सरकार जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे प्रांत, उनके लिए 296 सीटें दी गई थी और 93 सीटें हैं वो देशी रियासतों के लिए निर्धारित की गई थी। 296 सीटों में से भी 292 सीट तो सदस्यों का जो चयन है वो ब्रिटिश भारत गवर्नर के अधीन जो 11 प्रांत है उनको 292 सीटें दी गई थी और जो 4 का चयन है वो अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश जो बलूचिस्तान के जो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत है उनको ये 4 सीटें वो दे दी गई थी। इनका चुनाव एकल संक्रमण मत के माध्यम से समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व है उसके माध्यम से चुनाव करवाए जाने का विचार रखा गया था कि चुनाव किस प्रकार से होना चाहिए, एकल संक्रमण मत के माध्यम से ही। 296 सीटों का चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 के अंदर ही और कांग्रेस को 207 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी और अन्य को 15 सीट मिली थी। इसमें संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। सरोजनी नायडू एक कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी और कानपुर अधिवेशन 1925 के अंदर हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये इनकी बुक है। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी इनकी जयंती पर मनाया जाता है और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। विजय लक्ष्मी पंडित ये यूएन महासभा के अंदर ही विश्व की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम रह चुकी है। एनी मस्करीज ये त्रावणकोर जो केरल है वहां की थी। रेणुकारे पश्चिम बंगाल की। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास की। राजकुमारी अमृत कौर ये थी पहली कैबिनेट महिला मंत्री, तो स्वास्थ्य मंत्री बनी थी पहले राजकुमारी अमृत कौर। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश की है। मालती चौधरी उड़ीसा की है। लीला रॉय पश्चिम बंगाल की है। बेगम एजाज रस ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। दक्षिणायन वेलायुधन ये मद्रास की है। दुर्गाबाई देशमुख मद्रास की है। हंसा मेहता बंबई प्रांत की है और कमला चौधरी। तो ये 15 महिलाएं थी संविधान निर्माण के समय ही। तो इनका भी आप सबका नाम तो नहीं याद रखना, लेकिन इम्पोर्टेंट है उनका नाम याद रखना। जिन पे मैंने रेड लगा रखा है उनका थोड़ा सा विशेष नाम है वो याद रख लेना। महात्मा गांधी नहीं संविधान सभा के मतलब सदस्य के रूप में महात्मा गांधी जी ने भाग है वो नहीं लिया था। अब संविधान सभा की बैठक देख लेते हैं। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक है हुई थी और ये प्रस्ताव किसने रखा था? जेवी कृपलानी ने। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और जो उपसभापति कौन बने थे? फ्रैंक एंथनी है ये उपसभापति बने थे। हैदराबाद रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया था और न ही मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। 11 दिसंबर 1946 को ही पहली स्थायी अध्यक्ष, तो पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। BN रॉय ये संवैधानिक सलाहकार थे। उपाध्यक्ष कौन बने थे? SC मुखर्जी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो SC मुखर्जी थे और संवैधानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो BN रॉय बने थे। और उपसभापति जो अस्थायी मतलब ये जो 9 दिसंबर को बैठे थे उसमें उपसभापति कौन बने? तो फ्रैंक एंथनी बने थे। 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही उद्देश्य प्रस्ताव है ये पेश किया गया था और ये 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया था। और ये कौन सी बैठक के अंदर पारित हुआ है? तो 5वीं बैठक के अंदर ही पारित हुआ था। तो ये भी थोड़ा पॉइंट है वो याद रख लेना। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था और 11वां 12वां सत्र है, मतलब कितने सत्र हुए थे? 11 या 12 सत्र हुए थे और ये 24 जनवरी 1950 को इसका लास्ट सत्र हुआ था। बैठक कितनी हुई है? 165 या 166 बैठक हुई थी। 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया था। और संविधान सभा के सचिव कौन बने थे? तो इनका नाम है HVR अयंगर। HVR अयंगर है ये संविधान सभा के सचिव बने हैं। उप सचिव कौन बने थे? तो उप सचिव बने थे तैयब जी। तो तैयब जी थे ये उप सचिव बने थे। मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो इनका नाम है LM मुखर्जी है, वो कौन थे? तो ये मुख्य प्रारूपकार थे। तो इनका थोड़ा आप याद रख लेना, क्योंकि अगर जो आप जो भी RPSC बोर्ड या अन्य जो आपके स्टेट लेवल को भी CGL वगैरह के एग्जाम है उनके अंदर इस प्रकार के जो क्वेश्चन हो पूछ लिए जाते हैं। तो अब अगला टॉपिक है वो मैं कल रिवीजन करवा